श्री गणेशाय नमः। आज हम आपके लिए तिलकुटा चौथ के विनायक जी की कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर शहर में बेचता था और अक्सर वह बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े आदि उसे दे देती थी, जिससे देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया था। उसने 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। फिर चौथ माता की पूजा की, तिल चौथ की कहानी सुनी। फिर तिलकुट्टे को छीके में रख दिया और सोचने लगी कि चांद उगने पर तिलकुट्टे का भोग लगाकर कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह अपनी जेठानी के घर चली गई और जल्दी जल्दी खाना बनाया और जेठानी के बच्चों से कहा कि खाना खा लो। तब बच्चों ने कहा कि जब माँ खाएगी तब खाएंगे। फिर उसने अपने जेठ से खाना खाने को कहा तो जेठ ने भी यही कहा कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, सबके साथ ही खाऊंगा। तब जेठानी ने देवरानी से कहा, आज तो घर में किसी ने खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें पहले खाना कैसे दे दूं? कल सुबह जल्दी बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर में पति और बच्चे सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो चौथ माता का त्योहार है, माँ आएगी और पकवान आदि खाने को मिलेंगे। जब बच्चों को पता चला कि माँ खाली हाथ आई है तो बच्चे जोर जोर से रोने लगे। बच्चों को रोता देख उसके पति को बहुत गुस्सा आया और वह कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी खाना नहीं लाई तो काम करने का क्या फायदा। ऐसा कहकर गुस्से में उसने अपनी पत्नी को कपड़े धोने के डंडे से मारा। डंडा टूटा तो उसने उसे पाटे से मारा। वह गणेश जी को याद करती करती और पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी महाराज उसके सपने में आए और बोले, सो रही है या जाग रही है? तब उसने कहा, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। तब गणेश जी ने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब उसने कहा, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, थोड़ा सा पूजा का तिलकुट्टा छीके में रखा है, आप वो ही खा लो। गणेश जी ने तिलकुट्टा खाया और बोले, मैं कहाँ निपटूं? तब उसने कहा, जहाँ इच्छा हो वहीं निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? तब वह गुस्से में बोली, मेरे सिर के पहुँच लो। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह हैरान रह गई, क्योंकि उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था और उसका सिर भी हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। उस दिन वह जेठानी के काम करने जाने में लेट हो गई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा कि जाओ चाची को बुला लाओ। बच्चे आए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तब चाची ने आने के लिए मना कर दिया। बच्चे आए और अपनी माँ को चाची की सब बात बताई और कहा कि चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। यह सब सुनते ही जेठानी दौड़ती हुई अपनी देवरानी के घर पहुंची और बोली, ये सब कैसे हुआ? तब देवरानी ने गणेश जी की सारी लीला जेठानी को बता दी। जेठानी अपने घर लौटकर आई और अपने पति से बोली, आप मुझे कपड़े धोने के डंडे से मारो। तब उसके पति ने कहा, अरे भली मानस, मैंने तो आज तक तुम्हें कभी नहीं मारा, फिर आज मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? लेकिन वह नहीं मानी और जिद करने लगी। उसके बार बार बोलने पर उसके पति ने उसे खूब मारा। जेठानी ने खूब सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? तब उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो देसी घी डालकर चूरमा बनाया है, छीके में रखा है, खा लीजिए। गणेश जी ने चूरमा खाकर कहा, मैं कहाँ निपटूं? तब जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे निपट ले। तब गणेश जी ने कहा कि अब पोछू कहाँ? तब जेठानी बोली, उसका तो गंदा सा माथा था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, आइए मेरे माथे के पोंछ दीजिए। फिर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। फिर धन की लोभी जेठानी सुबह यह सोचकर उठी कि उसका घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा होगा, लेकिन सब उल्टा हो गया।
उसके पूरे घर में बदबू फैल रही थी और उसके सर पे भी गंदगी लगी हुई थी। तब वह गणेश जी से बोली कि आपने यह क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी को टूटे। जेठानी जैसे ही गंदगी साफ करे, गणेश जी की माया से वह गंदगी 4 गुना फैले। जब उसके पति को यह सब पता चला तो वह बहुत नाराज हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। देख, ये तेरे लालच का नतीजा है। यह सुनकर जेठानी गणेश जी से विनती करने लगी और माफ़ी मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि देवरानी से जलन रखने की वजह से और धन के लोभ में जो तुमने किया, ये उसी का नतीजा है। जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसी देवरानी पर कृपा की वैसी कृपा सब पे करना, और जो जेठानी को सजा दी वह किसी को मत देना। गणेश जी की कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके घर अटूट भंडार भरना और सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो गजानंद गणेश जी महाराज की जय।